गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 कंप्यूटर के लेसन फर्स्ट का चैप्टर का नेम है नो योर कंप्यूटर। और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। यू विल लर्न अबाउट, आप सीखेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के बारे में। सेकंड है कंप्यूटर नेटवर्क्स, इट्स कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। ये दोनों ही टॉपिक हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय एक्सेप्टिंग डाटा, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द डाटा एंड गिविंग रिजल्ट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और साथ ही क्या है, कैपेबल होता है, सक्षम होता है। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जब वो डाटा को एक्सेप्ट करता है, साथ ही परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को डाटा में और हमें देता है क्या, रिज़ल्ट, आउटपुट के रूप में हमें रिज़ल्ट दे देता है। लेट अस रिविजिट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। अब हम रिवाइज करेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट इनके बारे में। सबसे पहले है इनपुट। इनपुट इज़ द रो डाटा गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। इनपुट हमारा रो डाटा होता है जो कि नेचुरल स्टेट में पाया जाता है। रो डाटा नेचुरल स्टेट में होता है, उसे रो बोलते हैं। और ये हम देते हैं कंप्यूटर को इनपुट यूज़ करके। इनपुट डिवाइसेस का कौन कौन से हैं वो, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। जस्ट एज यू पुट डर्टी क्लॉथ इन अ वॉशिंग मशीन, यू इनपुट द रो डाटा इनटू अ कंप्यूटर। जैसे कि आप डालते हो डर्टी क्लॉथ्स को, पुट करते हो वॉशिंग मशीन के अंदर, यू इनपुट, वैसे ही आप इनपुट करते हो रो डाटा को कंप्यूटर के अंदर। फिगर 1.1 में आपको इनपुट की पिक्चर दिखाई हुई है। ये जो डर्टी क्लॉथ है इनपुट कर रहा है वॉशिंग मशीन के अंदर। नेक्स्ट है प्रोसेस। The raw data is manipulated to generate information by performing certain operations using the computer's processing device, that is central processing unit. प्रोसेस में क्या है, जो रो डाटा होता है वो मैनिपुलेटेड होता है, साथ ही जनरेट करता है इंफॉर्मेशन को। मैनिपुलेटेड मतलब नियंत्रित करके रखता है, जो जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है सूचना, उसको बाय परफॉर्मिंग के जरिए परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को यूज़ करके। किसका, कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग डिवाइस का, जो कि क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। इट इज़ सिमिलर टू द प्रोसेसिंग ऑफ डर्टी क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन। ये एकदम सिमिलर है किसकी तरह, जो प्रोसेसिंग होगी डर्टी क्लॉथ की वॉशिंग मशीन के अंदर। फिगर 1.2 में देखो, प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट। हमने जो इनपुट किए थे डर्टी क्लॉथ वॉशिंग मशीन के अंदर, अब उनकी क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। फिर है आउटपुट। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इज़ नोन एज आउटपुट। जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, सूचना जो उत्पन्न होगी, वही हमारी आउटपुट कहलाएगी। इट इज़ गिवन टू द आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस लाइक द प्रिंटर एंड मॉनिटर। और यह हमें गिवन होती है, मिलती है आउटसाइड वर्ल्ड से। किसकी हेल्प से, आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से, जैसे कि प्रिंटर एंड मॉनिटर। इट इज़ सिमिलर टू क्लीन क्लॉथ्स आफ्टर प्रोसेसिंग। और यह है किसके भांति सामान है, क्लीन क्लॉथ्स के तरह सिमिलर ही है ये, जैसे आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जो हमें क्लीन क्लॉथ्स मिलेंगे उसकी तरह ही ये सिमिलर है। देखो यहाँ पे 1.3 फिगर 1.3 में आपको आउटपुट कहा है, जो डर्टी क्लॉथ है वो क्लीन, प्रोसेसिंग होने के बाद क्लीन हो चुके हैं। तो आउटपुट के रूप में हमें क्या मिल जाएंगे, क्लीन क्लॉथ्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनपुट करेंगे, दैन उसके बाद प्रोसेसिंग होगी हमारी और आउटपुट हमें मिल जाएगा। एज अ रिज़ल्ट के रूप में हमें आउटपुट मिलेगा। अब है हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, IPO साइकिल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। द थ्री टर्म्स, डैट इज़
इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट आर इंटर रिलेटेड। जो 3 टर्म्स हैं जैसे कि जो कि है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं यानी कनेक्ट हैं। द इंफॉर्मेशन follows from the input device to the processing device and then to the output device। जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना फ्लो होती है इनपुट डिवाइस से प्रोसेसिंग डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस टू आउटपुट डिवाइस। Thus this whole flow of information follows a cycle which is known as input process output cycle। और ये जो पूरी फ़्लो है इंफॉर्मेशन की, होल फ्लो होता है जो सूचनाओं का, वो फॉलो करता है एक साइकिल को जिसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, शॉर्ट फॉर्म में IPO साइकिल। दिस साइकिल एम्स टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ यूज़र फ्रेंडली वे। और इस साइकिल का एम ही क्या है, दर्शाना सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक यूज़र फ्रेंडली वे में। फिगर 1.4 आपको यहाँ नीचे दिखाया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल का। सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, देन आउटपुट, और नीचे ये स्टोरेज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट के रूप में हमें क्या मिल जाता है, रिज़ल्ट मिल जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफन नीड्स टू बी केप्ट सेफ फॉर लेटर यूज़। इंफॉर्मेशन, जो सूचना है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसे रख सकते हो सुरक्षित, सेफ भी बाद में यूज़ करने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन में बी स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक द फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड्स। और यही सूचना जो है उसे हम स्टोर करते हैं किसमें, स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड्स। इनमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। फिगर 1.5 में आपको दिखाया हुआ है स्टोरेज डिवाइसेस। लेट अस स्टडी द IPO साइकिल थ्रू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब हम पढ़ेंगे IPO साइकिल के बारे में, किसके थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि आपको नीचे बताया हुआ है, दिया हुआ है। प्लेइंग गेम्स, नंबर फर्स्ट है इनपुट, द प्लेयर्स इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर अलॉन्ग विद सम कीज़ प्रेस टू रन द एनिमेशन। जो प्लेयर की सूचना है, वो प्लेयर जो है अपनी सूचना देगा कंप्यूटर को, साथ ही कुछ कीज़ के साथ जो कि वो प्रेस करेगा चलाने के लिए एनिमेशन को, कीज़ जो है दबाएगा, प्रेस करेगा। सेकंड है प्रोसेस, द चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द एनिमेशन इन गेम आर टेकन केयर ऑफ एज पर द कीज़ प्रेस्ड। और जो बदलाव है किसमें, स्पीड में और एनिमेशंस की डायरेक्शन, दिशा में जो डायरेक्शन है एनिमेशन की गेम के अंदर, खेल के अंदर, आर टेकन केयर, उसकी आपको केयर करनी पड़ेगी जैसे जैसे आप कीज़ को प्रेस करोगे। थर्ड है आउटपुट, द इफेक्ट ऑफ द कीज़ प्रेस्ड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशंस एंड साउंड ऑन द स्क्रीन। और जो इफ़ेक्ट, प्रभाव पड़ेगा कीज़ प्रेस्ड करने के बाद, वो आपको दिखाई देगा किस फॉर्म में, एनिमेशंस की फॉर्म में, एंड साउंड ऑन द स्क्रीन, और साउंड भी आएगी स्क्रीन पे। फिगर 1.6 में यहाँ दिखाया हुआ है ए चाइल्ड प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। द वर्ड नेटवर्क में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। जो शब्द नेटवर्क है उसे हम परिभाषित करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, ये कलेक्शन है कंप्यूटर्स का जो कि कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है एक साथ, किस उद्देश्य से, शेयरिंग करने के उद्देश्य से इंफॉर्मेशन को एंड रिसोर्सेज को। फिगर 1.7 में आपको दिखाया हुआ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, यानी ये अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं जुड़े हुए हैं नेटवर्क से, कनेक्टेड हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग वन प्रिंटर अमंग 10 कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। शेयर करना एक प्रिंटर को 10 कंप्यूटर्स के साथ, किसके थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू, ये एक एग्जाम्पल है रिसोर्स शेयरिंग का। दीज
These interconnected computers can be present within a local area or may cross different cities or countries. ये जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, जो जुड़े हुए कंप्यूटर्स हैं, वो दर्शाते हैं एक लोकल एरिया में और मे क्रॉस डिफरेंट अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ में. कंप्यूटर्स कैन नेवर कम्युनिकेट विद ईच अदर लोकली और रिमोटली इन द एब्सेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. कंप्यूटर कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता एक दूसरे से लोकली और रिमोटली. किसकी एब्सेंस में? अगर एब्सेंस हो कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो कंप्यूटर नेवर कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकता. जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो, ए बैंक और एन ऑफिस विदाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग. एक बैंक और एक ऑफिस है बिना किसी कंप्यूटर नेटवर्किंग के. हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी फॉर द एम्प्लॉयज़ टू कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा. कितना मुश्किल होगा एम्प्लॉयज़ के लिए कम्युनिकेट करने के लिए और शेयर करने के लिए डाटा को. एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए और डाटा को शेयर करने के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा एम्प्लॉयज़ के लिए अगर क्या नहीं होगा, एब्सेंस हो गया अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग की. तो इन टुडेज़ वर्ल्ड नेटवर्किंग इज़ वेरी यूज़फुल इन बैंक ट्रांजेक्शन थ्रू ATMs, ऑनलाइन टिकटिंग एंड रिजर्वेशन, ऑनलाइन शॉपिंग एट्सेट्रा. आज के वर्ल्ड में नेटवर्क जो है बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए. बैंक ट्रांजैक्शन में किसके थ्रू? ATMs के थ्रू. ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं हम, रिजर्वेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम एट्सेट्रा, और अधिक भी कार्य कर सकते हैं. एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग के फ़ायदे क्या हैं? द नीड ऑफ नेटवर्किंग अराइजेज ड्यू टू द फ्लोइंग रीज़न. जो ज़रूरत है नेटवर्किंग की वो इन रीज़न्स की वजह से है. सबसे पहले है लिमिटेड रिसोर्सेज. इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग अ प्रिंटर टू ऑल द कंप्यूटर्स सेपरेटली, यू कैन कनेक्ट इट टू द मेन कंप्यूटर. हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहिए एक मेन नेटवर्क से. यू कैन कनेक्ट इट टू द मेन नेटवर्क से हमें उसे कनेक्ट करना चाहिए. किसकी बजाय? कनेक्ट करने की बजाय एक प्रिंटर को सभी कंप्यूटर से अलग अलग हमें एक ही मेन नेटवर्क में उसे कनेक्ट करना चाहिए. इन दिस वे, इस तरीके से एवरी कंप्यूटर कैन शेयर द प्रिंटर एंड वन कैन प्रिंट समथिंग फ्रॉम एनी ऑफ द कंप्यूटर्स व्हेन एवर नीडेड. इस तरीके से हर एक कंप्यूटर जो है शेयर कर सकता है प्रिंटर को और प्रिंट कर सकता है कुछ भी किसी भी कंप्यूटर से जब भी उसको ज़रूरत हो. सेकंड है डिज़ायर टू शेयर इंफॉर्मेशन. इच्छा शेयर करने की सूचनाओं को. इंफॉर्मेशन इज़ सेंट्रलाइज्ड. इंफॉर्मेशन जो होती है केंद्रीकृत होती है. दस इट इज़ मेड अवेलेबल टू ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. इसलिए हमें अवेलेबल है, प्राप्त है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं एक नेटवर्क से. थर्ड है कॉस्ट रिडक्शन. इट रिड्यूसेस कॉस्ट एज एन इनपुट डिवाइस लाइक अ स्कैनर एंड एन आउटपुट डिवाइस लाइक अ प्रिंटर कैन बी ईजिली शेयर्ड. ये रिड्यूस करता है, कम करता है कॉस्ट को एक इनपुट डिवाइस के रूप में, जैसे हो गया स्कैनर एंड एन आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस में हो गया प्रिंटर, जिसे हम इजीली आसानी से शेयर कर सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क के. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज शोन इन फिगर 1.8. जो अलग अलग पार्ट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के वो आपको दिखाया गया है फिगर 1.8 में. सबसे पहले है वर्क स्टेशन. द इंडिविजुअल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क टू शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड वर्क स्टेशन और टर्मिनल्स. इंडिविजुअल यानी हर एक जो कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्ट होते, जुड़े होते हैं एक नेटवर्क से शेयर करने के लिए, बांटने के लिए डाटा को, सूचनाओं को. वह कहलाते हैं वर्क स्टेशन और टर्मिनल्स. दे कैन बी कंपेयर टू प्रोफेशनल्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप और इन अ डिपार्टमेंट टू डू अ स्पेसिफिक जॉब. इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं प्रोफेशनल्स वर्किंग से, जो कि एक साथ होती है ग्रुप में, और डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में जॉब करना, एक स्पेसिफिक जॉब करने के भांति. सेकेंड पॉइंट है हमारा सर्वर. द मेन कंप्यूटर इन द नेटवर्किंग इन्वायरमेंट दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर नेटवर्क इज़ कॉल्ड द सर्वर. जो मुख्य कंप्यूटर होता है
नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में डेट कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल करता है, नियंत्रित करके रखता है फंक्शंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क, जितने भी फंक्शन होते हैं पूरे सभी नेटवर्क के, एंटायर नेटवर्क के, वही क्या कहलाता है, हमारा सर्वर कहलाता है। इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी हु मैनेज ऑल द वर्क एंड कोऑर्डिनेट्स वेल विद द एग्जीक्यूटिव्स। और इसे हम कंपेयर कर सकते हैं कंपनी के मैनेजर के साथ, जो कि मैनेज करता है, संभालता है सारा कार्य, एंड कोऑर्डिनेट्स वेल विद द एग्जीक्यूटिव, साथ ही कोऑर्डिनेट्स करता है अधिकारियों के साथ। थर्ड है कम्युनिकेशन चैनल्स। दीज आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इनका हम यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को, और साथ ही शेयर करने के लिए सूचनाओं को। इस उद्देश्य से हम इसका यूज़ करते हैं। These communication channels can be either cables, fiber optics, radio waves और satellites। और ये कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जो हैं केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट्स। फोर्थ है मोडेम। इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये स्टैंड है किसके लिए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के लिए। ए मोडेम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच अलाउज one computer to send information to another through standard telephone wires and therefore cover long distance। मोडेम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो कि अलाउ करता है, हमें अनुमति देता है, एक कंप्यूटर से हम सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन दूसरे में, किसके थ्रू, एक स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर के थ्रू, जिससे वो कवर करे लॉन्ग डिस्टेंस। इट इज़ रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि कंप्यूटर्स आर डिजिटल डिवाइसेस एंड द टेलीफोन सिस्टम इज़ एनालॉग। क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल डिवाइस होते हैं और जो टेलीफोन सिस्टम है वो एनालॉग होते हैं। द मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल बाइनरी डाटा टू एनालॉग कंटिन्यूस डाटा एंड वाइस वर्सा फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन। जो मोडेम होता है कन्वर्ट कर देता है डिजिटल बाइनरी डाटा को एनालॉग में, एनालॉग डाटा में, एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, फॉर इफेक्टिव, प्रभावशाली ट्रांसमिशन के लिए। दे कैन बी फिटेड इनसाइड द कंप्यूटर। इन्हें हम फिट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो तो कहलाते हैं इंटरनल मोडेम। और प्लेस्ड आउटसाइड द कंप्यूटर, और रखते हैं इनको कंप्यूटर के बाहर, आउटसाइड, वो कहलाते हैं हमारे एक्सटर्नल मोडेम। फिगर 1.9 में दिखाया हुआ आपको टाइप्स ऑफ मोडेम। 2 टाइप्स के होते हैं मोडेम। फर्स्ट है इंटरनल मोडेम, जो कि ये है, बी है सेकंड नंबर एक्सटर्नल मोडेम, ये वाला। और यहाँ पे फिगर 1.8 में आपको बताए हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क के, आपको पार्ट्स बताए हैं। ये तो है सर्वर, वर्क स्टेशंस, ये केबल्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर राउटर। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 or more नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट्स द डाटा बिटवीन दैम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और साथ ही ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है दो या अधिक नेटवर्क्स को, 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स को ये जोड़ता है, और साथ ही ये एक दूसरे को सीधा डाटा जो है पहुंचाता है। फिगर 1.10 में आप देख सकते हैं राउटर ऐसा होता है, ए राउटर। फिर है 6th नंबर ब्लूटूथ। इट इज़ अ सिस्टम फॉर कनेक्टिंग electronic equipment such as mobile phones and computers to each other and to the internet using radio signals। ये एक ऐसा सिस्टम है कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए एंड कंप्यूटर्स, एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू जोड़ने के लिए यूज़ करके रेडियो सिग्नल्स का। टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, यूज़ करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को, अ ब्लूटूथ डिवाइस इज़ यूज्ड। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होती है, वो होता है ब्लूटूथ डिवाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ एक आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, दिस डे यू गेट ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन हेडसेट। इन दिनों में आपको प्राप्त होता है ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन हेडसेट। फिगर 1.11 में आपको दिखाया हुआ है ए ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन हेडसेट, ऐसा होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप्स। सबसे पहले है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PAN कहते हैं।
When the computers and devices that belong to the same user are interconnected over a short range, it forms a personal area network PAN. जब कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जो हैं बिलोंग करते हैं, संबंध करते हैं सेम यूज़र के साथ और कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं शॉर्ट रेंज में, तो वो फॉर्म करते हैं एक पर्सनल एरिया नेटवर्क को, पैन को। फिगर 1.12 में आपको यहाँ दिखाया हुआ है पैन। द कम्युनिकेशन चैनल्स इन दिस केस आर मेनली ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइसेस। और जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं इस केस में वो मेनली किस में होते हैं, ब्लूटूथ में और वाईफाई डिवाइसेस में। फॉर एग्जांपल, योर डेस्कटॉप पीसी, मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप कनेक्टेड टू द वायरलेस नेटवर्क एट योर होम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैन। जैसे इसने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आपका जो डेस्कटॉप होता है पीसी, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप, जो कि कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं वायरलेस नेटवर्क से आपके घरों में। ये एक एग्जांपल है पैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइसेस की जो इनकी जो है सीमित सीमा होती है, किसकी, ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइसेस की, जो कि अधिक दूरी तक कार्य नहीं कर सकती। फिर है नेक्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लैन कहते हैं, LAN। व्हेन द कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड इन द सेम ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल और होम फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, देन इट फॉर्म्स लोकल एरिया नेटवर्क LAN। जब कंप्यूटर्स जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं एक ही बिल्डिंग या ऑफिस में, स्कूल में और घरों में शेयर करने के लिए सूचनाओं को, देन इट फॉर्म्स, तो वो फॉर्म करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, यानी LAN। ए LAN कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। LAN जो होता है कनेक्ट्स होता है, जुड़ा होता है कंप्यूटर से ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस में। इट जनरली यूजेस केबल्स एज अ कम्युनिकेशन चैनल। आमतौर पर इसका हम यूज़ करते हैं केबल्स एज अ कम्युनिकेशन चैनल के रूप में। फिगर 1.13 जो है आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है LAN यहाँ पे आपको पार्ट्स बताए हुए हैं, राउटर, इंटरनेट, स्विच, फाइल सर्वर्स, प्रिंटर, प्लॉटर, फैक्स, वेब सर्वर, ये सारे जो हैं कनेक्टेड हैं। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से, यानी PAN से ये ज़्यादा एरिया जो है डिस्टेंस कवर करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN। व्हेन द कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू एक्सटेंड ओवर एन एंटायर सिटी, देन इट फॉर्म्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN। जब कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए एंटायर सिटी में, देन तो वो फॉर्म करता है एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। और जो MAN है बहुत सारे LAN को कंप्राइज करके बनता है, मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पे फिगर 1.14 में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपको दिखाया हुआ है। ये कनेक्ट होता है हॉस्पिटल से, मोबाइल फ़ोन से, कमर्शियल, म्युनिसिपल, रेजिडेंशियल, लैपटॉप, तो ये बहुत सारे LAN को कंप्राइज करके MAN बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। For example, all the branches of a company are interconnected using a MAN within the same city। जैसे कि कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जो कि इंटरकनेक्ट की गई हैं यूज़ करके MAN का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करके उसे इंटरकनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है सेम सिटी के साथ। द केबल ऑपरेटर सप्लाइज द केबल टेलीविज़न नेटवर्क यूजिंग अ MAN। और जो केबल ऑपरेटर है वो सप्लाई करता है केबल टेलीविज़न नेटवर्क यूज़ करके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। द कम्युनिकेशन चैनल इन दिस केस इज़ आइदर केबल और सैटेलाइट। और जो कम्युनिकेशन चैनल है इस केस में वो हम यूज़ करते हैं केबल और सैटेलाइट का। लास्ट है वाइड एरिया नेटवर्क WAN। When the computers are interconnected for transmitting information over a large geographical area,
that may comprise a country, a continent or even the whole world. It forms a wide area network. जब कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट टू सिमिलर थिंग्स, ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए सूचनाओं को लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में, बड़े भूगोलिक क्षेत्र में, डैट में कंप्राइज, जो कि कंप्राइज होता है और कंट्री में, फॉर्म होता है एक कंट्री में, एक कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप, द्वीप में और इवन द होल वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में, तो वो फॉर्म करता है एक वाइड एरिया नेटवर्क वैन। फिगर 1.15 आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आपका कोई बिजनेस है, वो वर्ल्ड वाइड, वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो वो उसके अलग अलग जो, जैसे आपका बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो उसकी जो ब्रांचेस होंगी वो कनेक्ट होंगी किसके थ्रू, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, वैन के थ्रू उसकी ब्रांचेस जो हैं वो कनेक्टेड होंगी, जुड़ी होंगी। इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वैन। जो इंटरनेट है, इंटरनेट का बेस्ट एग्जांपल है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मोस्टली सैटेलाइट इज़ यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन चैनल, और ज़्यादातर सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है किसके रूप में, कम्युनिकेशन चैनल के रूप में, और यही इसका बेस्ट एग्जांपल भी है। तो एक्सरसाइज ए है हमारी, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है द 3 टर्म्स दैट इज़ इनपुट, डैश एंड आउटपुट आर इंटररिलेटेड। जो 3 टर्म्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटररिलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो डैश में आएगा प्रोसेस। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड अ डैश नेटवर्क। जो कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का, कनेक्टेड, जुड़ा होता है, टुगेदर, एक साथ, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के उद्देश्य से, तो सेकंड फिलअप में हमारा आएगा नेटवर्क। थर्ड है द मेन कंप्यूटर इन द नेटवर्किंग इन्वायरमेंट दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर नेटवर्क्स इज कॉल्ड द डैश सर्वर। जो मेन कंप्यूटर होता है नेटवर्किंग के इन्वायरमेंट में, जो कि कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है फंक्शंस को ऑफ द एंटायर नेटवर्क के फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो है हमारा सर्वर। फोर्थ है मोडेम स्टैंड फॉर डैश, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। लास्ट फिफ्थ है स्पीड ऑफ अ मोडेम इज़ कैलकुलेटेड इन डैश। जो स्पीड होती है, गति होती है जो मोडेम की, उसे कैलकुलेट किया जाता है बिट्स पर सेकंड। आप ब्रैकेट में बीपीएस लिख सकते हो, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीपीएस, बिट्स पर सेकंड की। एक्सरसाइज बी है स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत। फर्स्ट है ए वैन कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस, फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो एफ आ जाएगा। सेकंड है व्हेन द कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू एक्सटेंड ओवर एन एंटायर सिटी देन इट फॉर्म्स अ मैन। जो कंप्यूटर्स होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए एंटायर सिटी को, और साथ ही वो फॉर्म करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, यहाँ ट्रू आ जाएगा। थर्ड है इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ पेन, नो, फॉल्स है, ये फॉल्स आएगा। इंटरनेट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फोर्थ है इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटररिलेटेड नेटवर्क, यस, ये ट्रू है। इंटरनेट जो है नेटवर्क से क्या है, इंटररिलेट करता है, जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है। फिफ्थ है लास्ट हमारा, नेटवर्किंग इज़ द सॉल्यूशन टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कॉस्ट रिडक्शन। नेटवर्किंग ही वो सॉल्यूशन है किसका, लिमिटेड रिसोर्सेज का और कॉस्ट रिडक्शन का। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू आएगा। स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज ये इसी तरह से करनी है, साथ ही इसे लर्न भी करना है। थैंक यू।